आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो यह केवल एक और दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर होता है। रात भर की नींद के बाद जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो वास्तव में ये खुद हमारी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया और पवित्र आत्मा की सुरक्षा से होती है। सोचिए, लाखों लोग कल रात सोए, लेकिन कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए। आप और हम जागे हैं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। यह वही पल है जब स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए खुली होती है। जब आप नींद से उठते हैं, आपकी आत्मा सबसे कोमल और सबसे निर्मल होती है। उस समय आप जो पहला शब्द बोलते हैं वो पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर वो पहला शब्द शिकायत का है तो दिन बोझिल हो जाता है। अगर वो पहला शब्द परमेश्वर की स्तुति का है तो पूरा दिन आशीषों से भर जाता है। याद रखिए, शैतान चाहता है कि आप सुबह उठकर उलझन, डर और चिंता से दिन शुरू करें, पर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसकी आवाज़ से, उसकी शांति से और उसकी उपस्थिति से दिन की शुरुआत करें। इसीलिए अगर आप सुबह उठते ही पवित्र आत्मा से ये 4 बातें कहेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका दिन परमेश्वर आशीषमय होगा। आपकी आत्मा बलवान होगी और आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में कार्य करते देखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं वो 4 बातें जो हर सुबह हमें पवित्र आत्मा से कहनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द हमारे होठों पर धन्यवाद होना चाहिए। धन्यवाद का हृदय ही परमेश्वर को प्रिय है। जब आप सुबह पवित्र आत्मा से कहते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने मुझे एक और दिन दिया, मेरी रक्षा की, मेरे घर को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को संभाला, तो आप स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो स्वर्ग की शक्ति को धरती पर खींच लाता है। बाइबल में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। जब आप दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं तो शैतान को आपके जीवन में कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि धन्यवाद में कृतज्ञता है और कृतज्ञता में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। यह केवल एक साधारण धन्यवाद नहीं, बल्कि गहरी प्रार्थना होनी चाहिए। आप सुबह बिस्तर से उठते ही कहे, हे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे नया जीवन दिया। कल जो गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा किया। आज मुझे नया अवसर दिया। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होगी, वे हर सुबह नई होती है। सोचिए, अगर बच्चा सुबह उठते ही अपने माता पिता को धन्यवाद दे तो माता पिता का दिल कितना प्रसन्न होगा। उसी तरह जब आप पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्गीय पिता भी प्रसन्न होते हैं और आपके दिन को आशीष से भर देते हैं। सुबह उठते ही दूसरी बात जो आपको कहनी चाहिए वो है, पवित्र आत्मा आज मेरे मार्गदर्शक बनो। हम अपने जीवन का रास्ता खुद से नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि किस रास्ते पर जाना है, किससे मिलना है, कौन सा काम करना है। लेकिन बाइबल कहती है, नीति वचन 16:9, मनुष्य का मन अपनी युक्ति बांधता है, परंतु उसकी चाल यहोवा ही दृढ़ करता है। जब आप पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो वह आपको गलत रास्तों से बचाता है और सही राह पर चलाता है। आप सुबह कहें, पवित्र आत्मा, मैं अकेला नहीं चलना चाहती, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। आप मेरे साथ चले, मेरी राह दिखाएं, मेरे कदमों को स्थिर करें। यदि आप अपने जीवन में गलत निर्णय लेने से बचना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना आपकी कुंजी है। पवित्र आत्मा एक ईश्वर का मार्गदर्शन तंत्र की तरह है जो आपको रास्ता दिखाता है।
कभी आपको किसी काम में रुकने की चेतावनी देगा, कभी किसी व्यक्ति से मिलने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिए, दिन की शुरुआत में ये कहना कि पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करो, आपके पूरे दिन को सुरक्षित और सफल बना देता है। तीसरी बात जो आपको सुबह उठते ही कहनी चाहिए वो है, हे पवित्र आत्मा, आज मेरी रक्षा करो। आज की दुनिया में खतरे हर जगह है। बीमारी, दुर्घटना, नकारात्मक लोग, बुरी आत्माएं और छिपे हुए शत्रु। लेकिन जब आप सुबह पवित्र आत्मा से कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, तो वो आपके चारों ओर स्वर्गदूतों को तैनात कर देता है। भजन संगीता कहती है, वो तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू अपने उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। सुबह उठते ही यदि आप इस प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी यात्रा सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे घर पर आपकी ढाल बनी रहे, तो आप अपने परिवार को आत्मिक सुरक्षा में ले आते हैं। याद रखिए, सुरक्षा केवल दरवाज़ों के ताले या पुलिस से नहीं, बल्कि सच्ची सुरक्षा पवित्र आत्मा से मिलती है। सुबह उठते ही चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको कहनी चाहिए वो है, पवित्र आत्मा आज मुझसे अपनी इच्छा पूरी कराओ। अक्सर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा काम बने, हमारा नाम हो, हमारी योजनाएं पूरी हो। लेकिन असली आशीष तब आती है जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। यीशु ने भी प्रार्थना में कहा था, हे पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब आप सुबह पवित्र आत्मा से कहते हैं, आज मेरी ज़िंदगी आपकी योजना के अनुसार चले, मुझसे वही काम करवाओ जो आपके राज्य को महिमा दे, तो आप अपने दिन को आत्मिक सफलता से भर देते हैं। पवित्र आत्मा आपको सही काम करने का अवसर देंगे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी को सुसमाचार सुनाना। इस तरह आपका दिन केवल व्यस्त नहीं बल्कि सार्थक बन जाएगा। जब आप हर सुबह पवित्र आत्मा के सामने इन 4 बातों को रखते हैं, धन्यवाद, मार्गदर्शन, सामर्थ्य और समर्पण, तो आपका पूरा दिन बदल जाता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपकी आदतें बदलती हैं, आपके रिश्ते बदलते हैं और सबसे बढ़कर आपका ईश्वर के साथ संबंध गहरा और जीवंत हो जाता है। सोचिए, अगर हर सुबह आप केवल शिकायत, चिंता और भागदौड़ में उलझे रहते हैं, तो आपका मन कैसा होता है? तनाव से भरा हुआ। लेकिन वही सुबह अगर आप पवित्र आत्मा से बात करके शुरू करें, तो आप शांति से भरे रहेंगे। आपको रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। आपको चोट लगेगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपके भीतर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही होगी। आज से एक संकल्प लीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले पवित्र आत्मा को याद करूँगा, उनसे संवाद करूँगा। यही संवाद आपके जीवन की दिशा बदल देगा। यही संवाद आपके दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बना देगा। और यही संवाद आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ केवल परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। इसीलिए अगली सुबह जब आपकी आँख खुले, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन मत उठाइए, बल्कि अपने हृदय की आवाज़ उठाइए और पवित्र आत्मा से कहिए, हे प्रभु, आज तेरा सामर्थ मेरे साथ बने रहे। और देखिए कैसे आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलता चला जाएगा। ये संदेश यदि आपको दिल को छू गया है, यदि आपको लगा है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे व्यक्तिगत रूप से बात की है, तो इसे यहीं रोक मत दीजिए। प्रभु चाहता है कि जो आशीष आपने पाई है वो औरों तक भी पहुँचे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया आत्मिक संदेश आप तक पहुँचे। कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया है, और इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस आशीष में सहभागी हो। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे।